क्या आपको अपने उस पुराने ऑपरेशन के निशान के पास एक अजीब सा खिंचाव या भारीपन महसूस होता है? वो कोई तेज दर्द नहीं है, लेकिन एक ऐसी टेंशन है जो सालों बाद भी वहीं की वहीं टिकी हुई है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर उस निशान वाली जगह को फूलने से रोक रहा है, जैसे आपके शरीर को आज भी वो दिन याद हो जब उसे पहली बार काटा गया था। इसे कहते हैं मेमोरी ऑफ द कट, यानी जख्म की याद। हमारे सनातन धर्म में शरीर को एक मंदिर माना गया है जिसमें साक्षात शिव का वास है। लेकिन जब इस मंदिर में कोई शस्त्र यानी स्कैल्पल चलता है तो सिर्फ खाल नहीं कटती, बल्कि हमारे अंदर का प्राण तंत्र भी हिल जाता है। चमड़ी जुड़ जाती है, टांके निकल जाते हैं, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम में वो चोट एक निशान छोड़ जाती है जो कभी मिटता ही नहीं। आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि क्यों आपका शरीर उस पुराने प्रोसीजर को आज भी एक खतरे की तरह देखता है और कैसे आप उस रुकी हुई ऊर्जा को फिर से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्सा मिस किया या जल्दबाजी में वीडियो देखा तो आप वो ज़रूरी जानकारी खो देंगे जो आपके नर्वस सिस्टम को वापस नॉर्मल करने के लिए चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है, और अगर आपने इस हीलिंग प्रोसेस को गलत तरीके से समझा या कोई स्टेप छोड़ दिया तो इसका आपके शरीर पर उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए अंत तक बने रहिए ताकि आपकी हीलिंग का ये चक्र सही तरह से पूरा हो सके। अब एक पल के लिए मार्गरेट के बारे में सोचिए। मार्गरेट एक 54 साल की महिला थी जो एक स्कूल की लाइब्रेरी में काम करती थी। उसका काम किताबों को संभालना और बच्चों की मदद करना था। लेकिन पिछले 5 सालों से वो एक अजीब बेचैनी में जी रही थी। 5 साल पहले उसकी एक सर्जरी हुई थी जो बिल्कुल सफल रही। डॉक्टर्स ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन मार्गरेट को कभी ठीक महसूस नहीं हुआ। उसके पेट के नीचे का हिस्सा हमेशा सख्त रहता था, जैसे वहां की मसल्स ने हमेशा के लिए ढाल पहन ली हो। उसकी सांस कभी उसके निचले पेट तक पहुंच ही नहीं पाती थी, जैसे रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो। वो उस जगह को छूने से भी डरती थी। जब भी वो नीचे झुककर किताबें उठाती तो उसे एक भारीपन और खिंचाव महसूस होता था जिसे वो चाहकर भी किसी को समझा नहीं पाती थी। मार्गरेट ने बहुत इलाज कराए, फिजिकल थेरेपी ली, लेकिन आराम सिर्फ कुछ दिनों का होता था। ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर आज भी उसी ऑपरेशन थिएटर में फंसा हुआ है। क्या आप भी मार्गरेट की तरह अपनी लाइफ में ऐसा ही कुछ महसूस करते हैं? क्या आपके शरीर का कोई हिस्सा आज भी उस पुराने हादसे या सर्जरी के वजह से सुन्न या भारी रहता है? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में आई फील इट लिखकर अपनी भावनाएं शेयर करें। जब आप अपनी तकलीफ को स्वीकार करते हैं तभी महादेव की कृपा से हीलिंग शुरू होती है। आपके कमेंट्स सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपके ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। मार्गरेट के साथ जो हो रहा था वही आपके साथ भी हो रहा है। आपका नर्वस सिस्टम आज भी हाई अलर्ट पर है। उसे लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है। जब सर्जन का चाकू हमारे शरीर को छूता है तो भले ही हम बेहोश हों, लेकिन हमारा प्राण, शरीर और नर्वस सिस्टम उस पल को एक मैक्सिमम थ्रेट यानी सबसे बड़े खतरे के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे शरीर की हर कोशिका में चेतना होती है। सर्जरी के दौरान वो चेतना एक ऐसी स्थिति में चली जाती है जिसे हम फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जानवर अपनी जान बचाने के लिए मर जाने का नाटक करता है। ऑपरेशन खत्म हो जाता है, आप घर आ जाते हैं, लेकिन आपके शरीर का वो हिस्सा आज भी उसी डर में कैद है। अब हमें ये समझना होगा कि ये पुरानी याद हमारे शरीर में आखिर रुक कहाँ जाती है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में एक जाला होता है जिसे फासिया कहते हैं। ये फासिया हमारी मांसपेशियों और अंगों को जोड़ कर रखता है, लेकिन हमारे वेदों और उपनिषदों में इसे प्राणमय कोश का हिस्सा माना गया है। जब सर्जरी का चाकू इस फासिया को काटता है तो वो सिर्फ एक फिजिकल कट नहीं होता, बल्कि वो उस जगह की ऊर्जा के बहाव को रोक देता है। भले ही डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देकर सुला दें, लेकिन आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सब कुछ महसूस कर रहा होता है। उस वक्त आपका शरीर ना तो लड़ सकता है और ना ही भाग सकता है, इसलिए वो फ्रीज मोड में चला जाता है। पॉलीवेगल थ्योरी के अनुसार ये एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर अपनी जान बचाने के लिए खुद को भीतर से पत्थर जैसा बना लेता है। यही वजह है कि ऑपरेशन के सालों बाद भी आपको उस जगह पर कड़ापन महसूस होता है।
आपकी सांस उस निशान तक पहुंचने से पहले ही मुड़ जाती है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उस हिस्से को आज भी एक डेंजर जोन मानता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया गया हो और बरसों तक उसे खोला ना गया हो। मार्गरेट के साथ भी यही हो रहा था। उसे लगा था कि सर्जरी के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन असल में उसके शरीर का एक हिस्सा उसी ऑपरेशन की मेज पर आज भी लेटा हुआ था। वो हिस्सा आज भी मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। एक दोपहर जब मार्गरेट शांति से बैठी थी, उसने अपना हाथ धीरे से उस सर्जरी वाले निशान पर रखा। उसने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, बस अपना हाथ वहां रखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसके शरीर की एक सुरक्षा प्रणाली है जो अब तक एक्टिव है। जैसे ही उसने उस जगह को अपनी उपस्थिति और प्यार दिया, उसे वहां एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि ये उस रुकी हुई ऊर्जा के मुक्त होने का संकेत थे। उसे ऐसा लगा जैसे बरसों से बंद किसी कमरे की खिड़की अचानक खुल गई हो और ताज़ी हवा अंदर आने लगी हो। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप भी अपनी इस रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने यहां से वीडियो को स्किप किया तो आप हीलिंग का सबसे मुख्य हिस्सा छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, आधा अधूरा अभ्यास आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के साथ काम करते समय पूरी सावधानी और समझ की जरूरत होती है। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुने। इस हीलिंग की शुरुआत होती है सोमैटिक अवेयरनेस से। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाएं, जैसे आप ध्यान या पूजा के लिए बैठते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान उस सर्जरी वाले निशान की तरफ ले जाएं। उसे जज मत कीजिए कि वो कितना बुरा दिखता है या वो कितना परेशान करता है। बस उसे एक साक्षी की तरह देखिए, जैसे महादेव पूरे संसार को देखते हैं। गौर कीजिए कि जब आपका ध्यान वहां जाता है तो क्या आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं? क्या आपको वहां कोई पुरानी उदासी या गुस्सा महसूस होता है? जो भी है उसे रहने दीजिए। हम यहाँ कुछ भी बदलने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसे पहचानने के लिए हैं। अब एक बहुत ही कोमल और गहरी सांस लें। कल्पना कीजिए कि ये सांस सीधे उस निशान वाली जगह पर जा रही है। इसे जबरदस्ती अंदर मत धकेलिए, बस एक संभावना पैदा कीजिए कि हवा वहां तक पहुंच सके। जब आप सांस छोड़ें तो महसूस करें कि आपका ध्यान उस जगह को चारों तरफ से एक गर्म और सुरक्षित कंबल की तरह लपेट रहा है। इसे 2-3 बार दोहराएं। अंदर आती सांस यानी आकाश, बाहर जाती सांस यानी पृथ्वी। आप अपने शरीर को यह संदेश दे रहे हैं कि अब वो सुरक्षित है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि वहां की मसल्स थोड़ी नरम हो रही हैं। आपको एक हल्की सी गर्मी या झुंझुनी महसूस हो सकती है। ये इस बात का सबूत है कि आपके सेल्स में जमा वो पुराना डर अब पिघल रहा है। सोमैटिक हीलिंग कोई जादू नहीं है जो 1 सेकंड में हो जाए। ये बहुत ही शांत और गहरी प्रक्रिया है। अगर आपको 1% भी वहां ढीलापन महसूस होता है तो समझिए कि महान परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको वहां कुछ भी महसूस नहीं होता तो भी घबराएं नहीं। आपका शरीर बस फिर से भरोसा करना सीख रहा है और इसमें समय लगता है। किसी भी मंदिर की सफाई में समय लगता है और आपका शरीर तो साक्षात देवालय है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, जिसे हम कॉन्शियस टच कहते हैं। अपने हाथ की हथेली को उस निशान के ऊपर रखें। अगर आप सीधा त्वचा पर नहीं रख सकते तो कपड़ों के ऊपर से ही रखें। ये कोई मामूली छूना नहीं है, बल्कि ये एक मान्यता है। आप अपने शरीर के उस हिस्से को बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें देख लिया है। आप उस कहानी को सम्मान दे रहे हैं जो इस निशान ने झेली है। अपने हाथ की गर्मी को वहां महसूस होने दें। जैसे जैसे आप वहां हाथ रखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सांसें अपने आप गहरी होने लगेंगी। आपका जबड़ा रिलैक्स होने लगेगा और आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर जाएगा। यहीं पर आपको एक मानसिक संकल्प लेना है। अपने नर्वस सिस्टम को धीरे से कहें कि अब तुम इस सुरक्षा को छोड़ सकते हो। खतरा टल चुका है। अब तुम्हें यहां पहरा देने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, हमारा नर्वस सिस्टम हुक्म से नहीं बल्कि आमंत्रण से काम करता है। जैसे हम भगवान को प्रेम से बुलाते हैं, वैसे ही अपने शरीर को प्रेम से मुक्त होने का न्योता दें। जब आप ये करते हैं तो वो जो अधूरा चक्र सालों से खुला था, वो अब धीरे धीरे बंद होने लगता है। वो ऊर्जा जो अब तक केवल रक्षा करने में खर्च हो रही थी, वो अब वापस आपके जीवन में लौट आएगी। पीटर लेविन कहते हैं कि ट्रॉमा असल में शरीर की एक अधूरी भाषा है, एक ऐसा वाक्य जो शुरू तो हुआ पर कभी पूरा नहीं हो पाया। आज इस अभ्यास से आप उस वाक्य को पूरा कर रहे हैं। अब वो सर्जरी आपके वर्तमान को कंट्रोल नहीं करेगी, वो सिर्फ आपकी लाइफ की एक कहानी बनकर रह जाएगी, ना कि आपका बोझ। इस हीलिंग को पक्का करने के लिए एक एंकरिंग जेस्चर का इस्तेमाल करें।
अगले कुछ दिनों तक जब भी आपको वहां खिंचाव महसूस हो, बस 30 सेकंड के लिए अपना हाथ वहां रखें और मन ही मन कहें कि वो कट लगा था, लेकिन अब मैं पूर्ण हूं। ये अभ्यास आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। जब आपके शरीर से ये पुरानी टेंशन निकलती है, तो आपकी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, आपके रिश्तों में मधुरता आती है और आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। आपने सिर्फ एक फिजिकल निशान को ठीक नहीं किया है, बल्कि आपने अपनी आत्मा के एक हिस्से को वापस पा लिया है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगा है कि महादेव की प्रेरणा से आज आपको अपनी समस्या का समाधान मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप ऐसी ही हीलिंग और आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है, शायद उन्हें भी इसी की तलाश थी। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बने। कमेंट में लिखना ना भूलें, द मेमोरी ऑफ द कट नो लॉन्गर शेप्स माई डेस्टिनी, यानी अब वो पुराना जख्म मेरा भविष्य तय नहीं करेगा। आपकी स्क्रीन पर एक और अद्भुत वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करें और अपने शरीर के साथ इस पुनर्मिलन की यात्रा को जारी रखें। कौन जानता है कि और कितनी यादें आपके शरीर के किसी कोने में आज भी छिपी बैठी हैं। चलिए उन्हें मिलकर आजाद करते हैं। शुभम भवतु।